अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के ज़हनी सेहत पर असरात के हवाले से। वो ज़हनी सेहत के असरात क्या हो सकते हैं सोशल मीडिया के? हम जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैल चुका है और चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, एक फ़र्ज़ी सी दुनिया भी अक्सर दिखाई जाती है और इस फ़र्ज़ी दुनिया में आकर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। स्पेसिफ़िकली अभी कुछ दिनों पहले हमने एक ऐसा ट्रेंड देखा जहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ कुछ नाज़ेबा वायरल होती रहीं कुछ टिकटॉकर्स की। कल मैं देख रही थी, एक ऐसी ख़बर मेरी नज़र से गुजरी कि एक बहुत ही मौमा बन गया, एक टिकटॉकर जो थी उनकी मौत हो गई। किस तरह हुई कुछ पता नहीं चला। गालिबन मुल्तान से उनका ताल्लुक था। सो ज़हनी सेहत पर, बच्चों की ज़हनी सेहत पर, नौजवान नस्ल पर ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो किस तरह मुतासर करता है और हम किस तरह इससे जकड़ दिया जाते हैं कि ये एक सोशल मीडिया भी आपको अफीम की तरह लगना शुरू हो जाता है। किस तरह ये हमारी ज़हनी सेहत मुतासर करता है, इस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको पॉजिटिव यूज़ के ऊपर लाना भी है और नेगेटिव यूज़ से बचाना भी है। कैसे बचा सकते हैं, आज हम इसके ऊपर ही हम बात करेंगे और बड़ी डिटेल में बात करेंगे। बल्कि मैं चाहूँगी कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें 111111 पर कॉल भी करें और आप बताएं भी कि आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग क्या समझते हैं कि आखिर वो कौन से इश्यूज़ हैं या वो कौन से मुहर्रिकात हैं जो इसके ऊपर जनाब चीज़ों के ऊपर मज़ीद फ्यूल अप करते हैं उस चीज़ों को। ये बड़ा ज़रूरी है और आप कॉल करके ही ये चीज़ हमें बता भी सकते हैं। लेकिन ये जो पुरसरार तौर पर वो जो टिकटॉकर की कल हलाकत हुई है उसके हवाले से कुछ नहीं पता चला कि आखिर वो क्या वजह थी, लेकिन आई होप सो कि देयर इज़ समथिंग बैड इन इट। मेरे साथ जनाब मौजूद होंगी प्रोफेसर डॉक्टर रज़िया रफ़ीक साहिबा, राफिया रफ़ीक साहिबा, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। तो आप क्या समझती हैं कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो हमारी ज़हनी सेहत को मुतासर कर रहा है? देखिए जी, पहली चीज तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखिए हमारी मिलेनियल्स और जेन ज़ी जो है वो डिजिटल ज़ॉम्बीज बन चुके हैं इस टाइम और दे आर वेरी मच इनटू ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंस्टाग्राम जो है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस तरह की ज़हनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पहली चीज जो इम्पैक्ट कर रही है वो हमारी वर्क फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी एकेडमिक्स पे इतना पुअर जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। स्लीप डेप्रिविएशन इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लोगों की खत्म होनी शुरू हो गई है और उनकी जो डिफरेंट डिजीजेस हैं मेडिकल वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई हैं। पुअर पॉस्चर बच्चों में आ रहा है, उनकी आईसाइट इम्पैक्ट हो रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है और ये कुछ फिजिकल बीमारियां हैं और कुछ साइकोलॉजिकल, तो आपको पता है कि इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो इंक्रीज हो गया है और लोगों में जो एक आप कह लें कि उनकी जो थिंकिंग की या उनकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी है वो भी बहुत इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई है। पहले जब लोगों का अटेंशन स्पैन था वो मिनट्स में था, अब आप देखेंगे इट हैज बीन रिड्यूस टू ओनली 35 सेकेंड्स, जिसको हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह कैच करता है। उसमें शॉर्ट रील्स बनानी शुरू कर दी हैं जिसको लोग विदाउट एनी एम या पर्पस जो है वो देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी रूट कॉज जो है वो हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन है, जो अराउंड हमारे पाकिस्तान में आजकल जो है वो 45.7% पॉपुलेशन जो है वो ऑनलाइन होती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी। डॉक्टर साहिबा, एक और आंसर इसके अंदर बड़ा शामिल है। अब आपकी नज़र से भी वो मामला गुजरा ही होगा, वो जो अमरीकी खातून पाकिस्तान आ गई और ऑब्वियसली वो भी एक इंटरनेट का ही मुझे लगता है बेजा यूज़, और वो भी बेचारा 19 साल का नौजवान था जो इंटरैक्ट हुआ, वो खातून यहाँ पर आ गई और इतना तमाशा लगा। ये जो हमारी नौजवान नस्ल इस हद तक अफीम ही कह लें, नशा ही है जो इन्हें लग गया है, इससे निकला कैसे जा सकता है? हम ज़हन साजी कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी मिलेनियल्स और जेन ज़ी है उनको समझाने की जरूरत है कि जो कुछ वो देख रहे होते हैं वो सोशल वर्ल्ड होती है, वर्चुअल लाइफ होती हैं लोगों की। लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, और हम इसको नफ्सियात की जुबान में कहते हैं हाईलाइट रील।
अगर जब बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये उनकी एक्चुअल लाइफ है, तो तब प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि हमारा कोई दोस्त नहीं जा रहा है, हम मिस आउट ना करें इन्फॉर्मेशन को, इसकी वजह से वो उसके ऊपर ज्यादा उनकी एडिक्शन बढ़ रही है। एंड यस यू आर राइट कि ये एक उसी तरह के ब्रेन में चेंजेस आते हैं जैसे कि नॉर्मल किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंस लें तो वही चेंजेस आते हैं। जैसे डोपामिन रश इसमें इंक्रीज होता है, जब आपकी लाइक्स आती हैं, जब आपके शेयर्स होते हैं, तो वही डोपामिन रश इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा यूज शुरू हो गया है। लेकिन इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि आप अपनी डिजिटल डिटॉक्स कैसे करते हैं, आप अपनी डिजिटल हाइजीन या डिजिटल फ्री आवर्स कैसे रखते हैं। अगर आप अपनी इन चीजों के ऊपर नहीं करते और आपको ये भी नहीं पता होता, जैसे अभी आपने इस खातून की एग्जांपल दी है, उनको रियल नहीं पता होता कि कौन हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और क्योंकि अब लोगों की जो रियल वर्ल्ड है वो वर्चुअल वर्ल्ड कन्वर्ट होती जा रही है। 3 बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, तो रादर देन टॉकिंग विद ईच अदर वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जो है वो देख रहे होते हैं अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो मेरा ख्याल में बहुत जरूरी है, जैसे जर्मनी ने किया था, एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि जी आपने एक वीक के लिए मोबाइल फोन यूज नहीं करने, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो वो एक डिजिटल डिटॉक्स की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने भी 30 मिनट्स लिमिट कर दी कि अगर 30 मिनट्स को अपने सोशल मीडिया को लिमिट करेंगे यूज को, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि हम बच्चों को समझाएं कि डिजिटल हाइजीन क्या है, डिजिटल फ्री आवर्स कितने होने चाहिए और अपनी स्क्रीन टाइम को कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और उसके अलावा अपने जो पुश बटन्स हैं, जैसे कि हम लोग वर्किंग लोग हैं, हमारी हर वक्त ईमेल के मैसेजेस आ रहे होते हैं, लिंक्डइन के आ रहे होते हैं, तो उनको किस तरह ऑफ किया जाए ताकि हम अपने आप को नफ्सियाती तौर पे कुछ देर के लिए कट ऑफ कर सकें। और जब हम वर्किंग आवर्स में नहीं है तो हम इन चीजों से जो है वो स्ट्रेस ना लें। तो बाकी ये कि देखिए हमारे बच्चे आजकल जो फेस कर रहे हैं वो डिजिटल वायलेंस है, इतना वायलेंस आ रहा है, और साइबर टेररिज्म है, ऑनलाइन पोलराइजेशन है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और हमारे जो साइबर लॉज हैं वो बहुत वीक है। तो इससे हम अपने बच्चे को और प्रोन कर रहे हैं कि वो इस किस्म की हरासमेंट जो है वो फेस करता है, और कई दफा उसको समझ नहीं आती कि वो कहाँ रिपोर्ट करे इस हरासमेंट को। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे देखें कि आजकल जो है फेसबुक डिप्रेशन एक टर्म है प्रॉपर, इट इज कंसिडर्ड एज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऑल्सो, कि आप फेसबुक के ऊपर लोगों की हाईलाइट रील्स देख के, उनके अच्छे मोमेंट्स देख के तो आप डिप्रेशन करें कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी है और आप कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह फिर कुछ बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम है जो कि अपनी सेल्फीज खींच के, और अगर 3 से ज्यादा सेल्फीज आप दिन में खींचे और पोस्ट करें तो अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिसको हम सेल्फी डिसऑर्डर कहते हैं और इसको सेल्फी सिंड्रोम कहते हैं। तो मेरा ख्याल में हम लोगों को अभी से कुछ करना पड़ेगा माशरे के लिए। और डिजिटल लिटरेसी क्योंकि बहुत कम है पाकिस्तान में, हमें डिजिटल लिटरेसी क्रिएट करनी पड़ेगी और लोगों को सिखाना पड़ेगा वे कि किस तरीके से वो अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटे बच्चों के अंदर भी मोबाइल का फिनोमेना बहुत ज्यादा हो गया है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उससे किस तरह हम उन्हें अवॉइड करा सकते हैं? देखिए सिंपल है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत इजी होता है ना कि आप डिजिटल फ्री आवर्स रखें, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ करें। आप बच्चे को पहले दिन से असल में पता है पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो ना उसको टैबलेट दे देते हैं, उसको कहते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए या कुछ बिजी होते हैं तो वो बच्चा देखता रहता है। तो फिर वो एडिक्टिव जो उसका जो एडिक्शन होती है, उस ऑनलाइन एडिक्शन वो इंक्रीज होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बचपन में ही अगर हम बच्चों को थोड़ी देर के लिए अगर दें डिपेंडिंग ऑन देयर एज, और फिर उससे ले लिया करें या पीछे से इंटरनेट ऑफ कर दें या उनको कह दें कि सिर्फ इतनी देर के लिए आपको अलाउड है, तो और जितनी कम स्क्रीन टाइम रखेंगे उतना छोटा बच्चा जो है वो मेंटली हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होगा। आप देख लें कि आजकल के बच्चे अगर आप उनको दे दें तो वो इवन खाना खाना छोड़ देते हैं, वो कई दफा जो है वो बात करना छोड़ देते हैं। और जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लग रहा है कि बच्चों में बहुत ज्यादा ऑटिस्टिक फीचर्स आने शुरू हो गए हैं कि उनकी सोशलाइजेशन बहुत इम्पैक्ट हो रही है। वो बोलना लेट शुरू करते हैं और वो बोलते हैं जो कि वो इंटरनेट पे देख रहे होते हैं। आप देख लें कि बच्चे की फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं भी बोलता होगा तो बच्चा जो है वो इंग्लिश से कार्टून बोल रहे होते हैं, उसी एक्सेंट के साथ वो बच्चा सीख लेता है और वो अपनी जुबान नहीं सीख पाता।
तो आई थिंक सो इट इज अ ग्रेट कंसर्न जिससे पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, हम सबको एज बजाते कौम और उसके ऊपर जो है वो बहुत गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा और आपके वक्त